आकुति के प्रसंग श्री सुखदेव मुनि महाराज सुनाते हैं। अब तीसरी बेटी हुई है देवहूति। हमारे घर परिवार में बच्चे होते हैं, किसी के 3 बच्चे हों, बड़े वाला किसको प्रिय होता है? पिता को प्रिय होगा, और सबसे छोटे वाला माँ को प्रिय होगा, और बीच वाला वो आधा आधा बांट लेते हैं। बीच वाला सोचता रहता है न जाने हम किसके हैं, वो बेचारा लटकता रहता है। कहने का भाव ये है कि 3 अगर बच्चे हैं तो तीनों के विचार में, आचार में, व्यवहार में अंतर होगा कि नहीं? संस्कारों में भी अंतर होगा। ऐसी ही 3 बेटियां थी, उनमें से देवहूति थी। इन तीनों में सबसे ज्यादा जितने संस्कार संस्कृति थी वो देवहूति में सबसे ज्यादा थी। मनु महाराज की बड़ी प्रिय थी, बड़े राजा की बेटी थी, और उधर ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए हैं कर्दम ऋषि। एक बार कर्दम ऋषि ने तपस्या की, और तपस्या करके नारायण भगवान को प्रसन्न किया। नारायण भगवान आए, कर्दम ऋषि से पूछा कि बताइए क्या वर चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा कि मुझे विवाह करना है। भगवान ने कहा तो करो। बोले हम ऐसे नहीं करेंगे, हमारे लिए कोई ऐसी कन्या बताओ कि अगर हम तपस्या वगैरह करें तो उसमें व्यवधान ना डालें, जीवन भर के लिए हमारी संगिनी बनकर रहे, हमारी हाँ में हाँ मिलाकर रहे। तो भगवान ने कहा तो ऐसी तो केवल एक ही है, और मनु महाराज की बेटी देवहूति है। आप उनको बुलाइए और उनसे वार्ता कीजिए। तब कर्दम ऋषि के सामने जब भगवान जाने लगे तो जाते जाते कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु अब आप आ ही गए हैं तो एक वरदान और दे जाओ। बोले क्या? बोले मैं विवाह तो करूंगा, तो आप मेरे यहाँ पुत्र बनकर आना, मैं सदैव सदैव के लिए फिर अपने जीवन का त्याग कर दूंगा। भगवान ने स्वीकार किया, और मनु महाराज की बेटी देवहूति भगवान 10वें रूप में कपिल भगवान बनकर आए थे कर्दम ऋषि के यहाँ। कर्दम ऋषि ने मनु महाराज को संदेशा पत्री भिजवाई कि महाराज मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मनु महाराज, और कहा कि अपनी पुत्री देवहूति को भी लेकर आइए। तो परीक्षण करना चाहते थे कर्दम ऋषि। तो मनु महाराज आए और अपनी बेटी देवहूति को लेकर आए। दोनों आए। कर्दम ऋषि ने अपनी कुटिया में 3 आसन बिछाए। एक आसन पर स्वयं बैठे, दूसरे आसन पर मनु महाराज को बिठाया, और तीसरे पे देवहूति को आग्रह किया कि देवी आप इस पर बैठिए। देवहूति ने कहा नहीं महाराज मैं नहीं बैठूंगी। कारण पूछा कर्दम ऋषि ने कि क्यों नहीं बैठेंगे? देवहूति ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने नारायण स्वरूप, क्योंकि उन्हीं के अवतार थे मनु महाराज, नारायण स्वरूप पिता के समक्ष बैठ सकूं। और आप जैसे ज्ञानी धानी इतने बड़े तपस्वी, मैं आपके तेज को सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं आपके समक्ष नहीं बैठ सकती, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है। कर्दम ऋषि उसी समय समझ गए कि यही मेरे सुयोग्य है, यही मेरे योग्य है। वार्ता हुई तो देवहूति कर्दम ऋषि की कुटिया में गई, और कर्दम ऋषि की कुटिया में गई तो देखा वहां पर मलिनता फैली हुई थी। जहाँ देखो सांप के बिल, बिच्छुओं के बिल, जो कबूतर थे उन्होंने अपना मल मूत्र त्याग कर पूरी कुटिया को मलिन कर दिया था। देवहूति ने देखिए जो राजसी वस्त्र वो पहनकर आई थी, उसी वस्त्र से उन्होंने पूरी कुटिया को साफ कर दिया। मिट्टी लेकर आई, उनको भीगा, और बिल जितने भी बिल बने हुए थे उन सबको क्या कर दिया? बंद कर दिया। यानी कुटिया बिल्कुल सुसज्जित हो गई, श्रृंगार कर दिया कुटिया का। कर्दम ऋषि के यहाँ विदा लेकर मनु महाराज और देवहूति लौट गए। और जैसे ही कर्दम ऋषि ने अपनी कुटिया की तरफ देखा तो अब तो विवाह होगा तो केवल इसी से होगा, यही मेरी पत्नी बनने योग्य है। मनु महाराज को संदेशा भिजवाया कि महाराज मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। मनु महाराज प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान ने पहले ही आदेश मनु महाराज को दे दिया था। दोनों का विवाह संपन्न होने वाला था, और जाते जाते देवहूति को मनु महाराज ने सुंदर शिक्षा दी। और ये शिक्षा, ये उपदेश हर माता पिता को अपनी बेटी को देने चाहिए। विदाई के समय पहले माता पिता देते थे, आजकल तो समय ही नहीं मिलता। पहले घर की देहरी से बेटी की विदाइयां होती थी, है ना? और आज
बैंकेट से ही, घर में भी नहीं, जरूरत नहीं, बैंकेट से ही जाओ। कई बार बैंकेट से ही विदा करते तो लगता है बेटी का बोझ उतार रही है। माताएं रोती थी खूब दहाड़े मार मार कर, हाय बेटी चली गई, बेटी चली गई। और आज माँ हंसकर विदा करती, पिता हंसकर विदा करते, और रोने भी लगे तो कैमरे वाले महाराज ऐसे हैं, रोने भी लगो, जरा सा आंसू भी बहाने लगो तो कैमरे वाला आगे आकर खड़ा हो जाता है। अब बेचारी बेटी सोचे कि रोने भी नहीं देगा, क्योंकि मेकअप ही इतना महंगा है, मेकअप पर इतने पैसे लगाए हैं, बेकार हो जाएगा, तो बेटियां रोती ही नहीं। सुंदर उपदेश तो दूर की बात है, मनु महाराज का उपदेश सुनेंगे, क्या दिया था देवहूति को। यही उपदेश हर माता पिता को अपनी बेटी को देना चाहिए। सबसे प्रथम उठियो जपियो राम मंत्र, कि पुत्री सबसे पहले उठना, सबसे प्रथम उठना और राम मंत्र जपना। फिर कहा नित्य क्रिया करी निज, फिर मंदिर में जाना, नित्य क्रिया के कार्य करना और फिर मंदिर में जाना। फिर कहा शील व्रत संयम धर्म नेम वाली सदा, शील व्रत धैर्य संयम इन सब का पालन करना, नियमों का पालन करना। फिर कहा कभी भूल कुल को कलंक न लगाना, कि बिटिया भूल कर भी अपने कुल को कलंकित मत होने देना, तो ढाल बनकर खड़ी हो जाना। समय अनुकूल शुद्ध भोजन बनाए के करना, समय के अनुसार शुद्ध भोजन बनाना, शुद्ध भोजन बनाकर सबको खिलाए के पीछे तब खाना। सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों को खिलाना और बाद में स्वयं खाना। आस्व पड़ोसन का रखना सदैव ध्यान, केवल अपना ही, अपने परिवार का ही नहीं, अपितु अपनी आस पड़ोस पड़ोसन का, उसके दुख सुख की भी साथी बनना, उसके दुख सुख का भी ध्यान रखना। सतत धर्म मार्ग में अपने मन को लगाना, और पुत्री सतत धर्म के मार्ग में सदैव सदैव अपने जीवन को व्यतीत कर देना, उस परिवार के लिए सदैव समर्पित हो जाना, समर्पण हो जाना। ये सुंदर शिक्षा मनु महाराज ने दी देवहूति को। आजकल की और सुनाओ, कह रहे सुनाई दो सारी, आज तो सारी सुना दो।